तो राम राम गाइज, आज का जो सेशन है वो हमारा मेडिटेशन के ऊपर था। तो मेडिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने दिनचर्या में। तो आज हमने किया पद्मासन, और पद्मासन में हमने ध्यान किया। तो ध्यान ऐसे करना है कि आपका जो सांसें हैं, सांसों को फील करना होता है, बस इसमें और कुछ नहीं करना होता है। और जो आपका मन में विचार चल रहा है ना, वो विचार को कंट्रोल करना होता है। उसके लिए मतलब सारा ध्यान अपने सांसों पे लगाना होता है। ये करने से आपका बहुत सारा फ़ायदे हैं, जैसे कि आपका जो गलत विचार वगैरह दिमाग में, मन में जो चलते रहता है, वो आपको कंट्रोल होगा। ऐसा नहीं कि एक बार में ख़त्म हो जाएगा। वो जितना आपका ध्यान जितना प्योर और जितना गहरा होते रहेगा, उतना विचार कमते रहेगा। वो जैसे जब पानी का घड़ा जब हिला देता है इंसान, तो कैसे वो छलकते रहता है। जब वो अपने आप जब स्थिर हो जाता है, तो पानी भी स्थिर हो जाता है। उसी तरह ठीक मेरा मन जो है, उसको वो मचलते रहता है। उसको मन को एक जगह स्थिर कर दिया जाए, तो उसका विचार भी स्थिर हो जाता है। तो ध्यान इसीलिए बहुत ज़रूरी है। और अपना दिनचर्या में कम से कम एक बार आप रोज़ाना 10 मिनट या फिर 5 मिनट आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि आज मैंने पद्मासन में ध्यान किया, तो मैं रोज़ 5 या 10 मिनट करता हूँ घर पे, या फिर यहाँ ग्राउंड में, या फिर कहीं पे आप भी कहीं भी कर सकते हैं। तो ये आपका स्ट्रेस लेवल काफ़ी कम करता है। आपका अगर डिप्रेशन, एंजाइटी ऐसा कुछ भी अगर हो रहा है, तो वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा उसको कम करने में। और ये काफ़ी लाभदायक भी, और आपको एक्टिव भी रखता है। ये मेंटली, फिजिकली भी काफ़ी एक्टिव रखता है। और ये जो पद्मासन है, ये बैठने के लिए आपका तो पहले जॉइंट्स, नी, एंकल और जो आपका मसल स्टीफनेस है, उसको पहले कम करना होगा। तब जाके आप इजीली इस तरीक़े से बैठ पाएंगे। और इसको ऐसे बैठने के लिए आपको जो आपका मसल को हल्का हल्का स्ट्रेच करना होता है। वो जो स्ट्रेच है, वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कैसे स्ट्रेच किया जाता है। उसके बाद आप इस आसन में बैठ सकेंगे। आप अचानक अगर बैठने जाओगे, तो हो सकता है इंजरी हो सकती है। तो ऐसे आप ज़बरदस्ती आप अपने पैरों को ऐसे खींचे ना, या फिर इसको हल्का हल्का स्ट्रेच किया जाता है। उसके बाद धीरे धीरे ऊपर की तरफ खींचा जाता है, नीचे से ऊपर की तरफ खींच के दूसरे पैर के ऊपर, एक पैर के ऊपर दूसरे पैर रखा जाता है। तब जाके ऐसे स्थिर होकर बैठा जाता है। और आपका जो मेरुदंड है, जो स्पाइनल कॉर्ड है, उसको ठीक सीधा करके आगे की तरफ ऐसे देख के फोकस, एक चीज़ पे फोकस भी कर सकते हैं आप, उस पर ध्यान भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसको किस तरीक़े से बैठा जाता है। पहले आपको इस तरीक़े से पैरों को आगे की तरफ खोलना है अच्छी तरीक़े से। और जो आपका जो ये उंगलियां आगे की तरफ खींच के रखना है इस पैरों को। और अपना जो मेरुदंड है, अपना जो आपका जो ये स्पाइनल जो हड्डी होता है, उसको सीधा रखना है। और हल्के हल्के आगे की तरफ इस तरीक़े से स्ट्रेच करना है। ये ठीक है। ये इससे क्या होगा, आपका जो ये लोअर बैक जो है, वो उसका स्टीफनेस कमेगा, हैमस्ट्रिंग कमेगा। हैमस्ट्रिंग का जो स्टीफनेस है, वो मोबिलिटी अच्छा होगा उसका आपका, और स्ट्रेच भी होगा मसल। तो इसको कंटिन्यू आप अपने हिसाब से 5-10 जितना हो सके ट्राई कीजिएगा। जो आपका फर्स्ट फिंगर है, थंब फिंगर है जो पैरों का, वो टच करने का ट्राई कीजिएगा इस तरीके से। ये पुश कीजिएगा आगे से हल्का हल्का, धीरे धीरे। ये ठीक है, ये आप ट्राई कीजिएगा। ये बहुत हेल्प होगा आपका हैमस्ट्रिंग, लोअर बैक्स, और आपका जो स्पाइनल है, उसमें भी काफ़ी मदद होगी। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो आपका पैर है, पैर को हल्का हल्का ऊपर की तरफ लेना है, और हल्का हल्का स्ट्रेच करना है, ये जितना हो सकता। और ये जो आपका ये गैप होता है, आप कफ मसल और जो हैमस्ट्रिंग का जो मसल है, दोनों का जो गैप होता है, ये गैप कम होना चाहिए, एकदम कम, या होना ही नहीं चाहिए। तो ये ध्यान दीजिएगा। इसको इस तरीक़ा से स्ट्रेच कीजिएगा हल्का हल्का, अंदर की तरफ लेके, जितना अंदर हो सके। ठीक है, सेम इसी तरह इस पैर में भी इसको सेम यही करना है। ये गैप कम करना है। ठीक है, इस तरीक़े से। तो
तो गाइस आपको पैरों को भी अच्छी तरीके से स्ट्रेच कर लेना है ताकि मसल आपका थोड़ा स्ट्रेसलेस कम हो और मोबिलिटी अच्छा हो बॉडी का। तो आपको अच्छे तरीके से इस तरीके से हल्का हल्का एक्सरसाइज वगैरह कर लेना है। और ये मोबिलिटी आपका जो मसल है हैमस्ट्रिंग का वो भी काफ़ी बढ़िया हो जाएगा इस तरीके से। सेम इसको भी इस पैर में इसको भी इसी तरीके से करना है। ये इनर, ये आउटर, ये एंकल अप, ये हिप टच और आपका ठीक पैरों को भी इस तरीके से खोलना है, ट्राई करना है जितना हो सके। अगर नहीं होता है तो आप हल्का हल्का खोल सकते हैं। उसके बाद आप नीचे की तरफ अगर हो रहा है तो नीचे की तरफ पकड़ के ऐसे फोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। इससे आपका हैमस्ट्रिंग काफ्स काफ़ी अच्छा स्ट्रेच होगा, ठीक है। तो अब हम करेंगे फाइनल पद्मासन। वो आपको इजीली करना है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है और ज़्यादा खींचना भी नहीं है पैरों को। अगर ज़्यादा आप खींचोगे तो हो सकता है मसल का जो टिश्यू जो वो टूट सकता है, हैमस्ट्रिंग खिंचाव आ सकता है, बहुत ऐसा इशू आ सकता है। तो ऐसा नहीं करना है, पहले आपको अच्छी तरीके से स्ट्रेच कर लेना है। अच्छी तरीके से आपको जो जॉइंट्स मोबिलिटी है वो आपको बढ़िया तरीके से एक्सरसाइज वगैरह कर लेना है। उसके बाद पद्मासन में आना है। तो उसको पहला जो पैर है अपना थाइस के ऊपर हल्के से ऊपर की तरफ लेके आना है और जो नी है आपका जो ये जॉइन है, जॉइन को नीचे की तरफ ऐसे लगा हुआ रहना है, ठीक है। ये ठीक इसको होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद अब दूसरा पैर को अपना थाइस के ऊपर लाना है, ठीक दूसरे पैर को ये हल्के धीरे से, ज़्यादा नहीं, ऐसा उठा के ऐसा नहीं लाना है, हल्के 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 ऐसे इस तरीके से उठा के हल्के 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 अपने हिसाब से ऊपर की तरफ खींच के लाना। अब जब ये पोजीशन आ गया तो आपका जो बैक पोस्चर है, बॉडी पोस्चर है, उसको सीधा सीधा रखना है, ना कि ऐसा बैंड ऐसा झुकाव ऐसा नहीं होना चाहिए। सीधा रखना है, सीधा रखना है। उसके बाद सीधा होके अपना ध्यान, मतलब आंखों को बंद करके ध्यान करना है। ध्यान अपने सांसों पे, सबसे बढ़िया उपाय अपने सांसों पे, ब्रीदिंग पे ध्यान करना है। कैसे आप सांस छोड़ रहे हो, कैसे आप सांस को ले रहे हो, इस पे ध्यान होना चाहिए और किसी चीज़ पे ध्यान नहीं होना। सो गाइज, आज का जो वीडियो था वो टोटली मेडिटेशन योगा के ऊपर था। तो कभी कभी और वर्कआउट के साथ साथ योगा भी बहुत ज़रूरी है। तो अपने दिनचर्या में आप ये ऐड कर सकते हैं, ये काफ़ी लाभदायक भी है। और ऐसे ही वीडियो में प्यार मोहब्बत बनाए रखिएगा। अभी तक कोई अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। और ऐसे ही वीडियो में मिलते रहेंगे आगे। तब तक के लिए जय सिया राम।